2022 में देश दुनिया की तमाम ऐसी प्रतिभाएं सामने आई जिनकी उपलब्धि लोगों के लिए न सिर्फ प्रेरणा का स्रोत बनी बल्कि गौरव का विषय भी बनी। तो आइए जानते हैं ऐसी शख्सियतों के बारे में जिनकी उपलब्धियां सुर्खियां बनकर छाई रही। हाल ही में भारत के असम कामरूप जिले की रहने वाली भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। यूएन का सर्वोच्च सम्मान पाकर वास्तव में पूर्णिमा ने पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। इसके साथ ही 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। 19 नवंबर को गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से 14वें दलाई लामा को पहले शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मैक्लोडगंज में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दलाई लामा को भेंट किया गया। आन मीलो सजना और कटी पतंग जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 से 30 सितंबर को सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से 4 को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इन हस्तियों को मिला पद्म विभूषण प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह। इन हस्तियों को पद्म भूषण गुलाम नबी आजाद, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नटराजन चंद्रशेखरन, कृष्ण एल्ला और सुचित्रा एल्ला, मधुर जाफरी, देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद, वशिष्ठ त्रिपाठी। इसके साथ ही ओलंपियन नीरज चोपड़ा, गायक सोनू निगम, प्रमोद भगत और वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर के विश्वमूर्ति शास्त्री को साहित्य शिक्षा, मध्य प्रदेश की दुर्गाबाई व्याम को कला, गुजरात की जयंत कुमार मगनलाल व्यास को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, मेघालय के बड़ापल्ली मौर्य को साहित्य और शिक्षा, गोवा के सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी अन्य को अध्यात्मवाद, हरियाणा के रघुवेंद्र तंवर को साहित्य और शिक्षा, पश्चिम बंगाल के काजी सिंह को कला समेत 128 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बता दें कि 26 जनवरी 2022 यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर 939 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया था। इनमें 189 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पदक दिए गए थे। विशिष्ट सेवा के लिए 88 राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए गए थे और 662 पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए दिए गए थे। वहीं इसी वर्ष 11 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। फुकन जनकवि के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले उन्हें साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। फुकन तीसरे ऐसे शख्स हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। शरद कमल ने इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बर्मिंघम खेलों में 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में उनके कुल पदकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 30 नवंबर 2022 को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अब इस वर्ष अर्जुन अवार्ड से 25 लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें सीमा पुनिया, एड हॉर्स पॉल, अविनाश मुकुंद साबले को एथलेटिक्स में दिया गया। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन,
और एच.एस. प्रणय को सम्मान दिया गया। बॉक्सिंग में अमित पंघाल, निखत जरीन को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं चेस में भक्ति प्रदीप कुलकर्णी और रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा को यह अवार्ड दिया गया। हॉकी में दीप ग्रेस इक्का, जूडो में सुशीला देवी, कबड्डी में साक्षी कुमारी, लॉन बॉल में नयन मुनि साक्या, मलखम्ब में सागर कैलाश ओवलकर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शूटिंग में एला वेनिव लारिवन, ओम प्रकाश मिथरवाल, तो टेबल टेनिस में श्रीजा अकुल, वेटलिफ्टिंग में विकास ठाकुर, कुश्ती में अंशु सरिता, पैरा बैडमिंटन में मानसी गिरीश चंद्र जोशी और तरुण ढिल्लो के साथ पैरा स्विमिंग में स्वप्निल संजय पाटिल, तो डीफ बैडमिंटन में जेर्निल अंकिता जे को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जेलिंगर को 10 अक्टूबर को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जबकि जॉन एफ क्लाउजर अमेरिका और एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिकों के प्रयोगों ने क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीकी का रास्ता साफ किया है। स्वीडन के स्वांते पैबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें विलुप्त होमिनिड और मानव विकास की आनुवंशिकी से जुड़ी खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लेमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। वर्ष 2022 में नोबेल फ्रेंच लेखिका एनी ऑर्ने को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे एक फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर हैं। उनका साहित्यकार ज्यादातर आत्मकथात्मक समाज शास्त्र पर आधारित होता है।